अब भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। करप्शन की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे पुलिस स्टेशंस की बात कर लें या फिर नगर निगम की बात कर लें, हमेशा से इस चीज़ को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। और इसी पर रोक लगाने के लिए कुछ संस्थाएं हमारे करनाल में पहले भी थी और आज एक नई एसोसिएशन यहाँ पर तैयार की गई है। आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन एसोसिएशन, जिसके ऑफिस की आज ओपनिंग थी, जिस पर बतौर चीफ गेस्ट पहुंची हैं अनुराधा भार्गव है, एडवोकेट है करनाल से, साथ ही साथ पंकज गाबा है, कांग्रेसी नेता है, और इनके जो डायरेक्टर है रिंकू चीमा जी। तीनों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये जो एसोसिएशन है वो अपना काम करने वाली है। जी मैम, आज एज अ चीफ गेस्ट आप यहाँ पहुंची थी, क्या कुछ बताना चाहेंगी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भाई रिंकू चीमा जी का, उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। और दूसरी बात, देखिए भ्रष्टाचार तो कहाँ नहीं है, हर डिपार्टमेंट में जो है वो भ्रष्टाचार फैल चुका है। और ऐसे ऐसे नवयुवक जो हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं खुशी होती है कि देखिए भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ संस्थाएं आगे आ रही हैं, जैसा कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये रिंकू चीमा जी ने आज से शुरुआत की है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं इनके साथ कि हर बार जो है तरक्की करते रहें और नवयुवकों को एक नई दिशा दें, ताकि कभी भी कहीं भ्रष्टाचार हो तो उसके खिलाफ ऐसे ऐसे भाई जो है वो लड़ाई लड़ सके। इसके बाद कांग्रेसी नेता है पंकज गाबा जी, जिन्हें एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया था, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज ऑफिस की ओपनिंग पर आप पहुँचे थे, एंटी करप्शन एसोसिएशन एक यहाँ पर बनाई गई है, क्या बताना चाहेंगे एसोसिएशन के बारे में भी, और अगर करप्शन की बात करूँ उसके बारे में भी? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा रिंकू चिम्मा जी को, जिन्होंने आज ऑफिस की ओपनिंग की है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन ऑफ एसोसिएशन। और मैं दूसरा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा भी कोई भी अगर व्यक्ति कोई जुड़ना चाहता है इस संस्था के साथ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ाई करना चाहता है, तो वो इन संस्था से जुड़े। और यही कहना चाहूँगा भी ये दिन रात तरक्की करें, और जहाँ भी कहीं भ्रष्टाचार हो, कहीं भी जैसे आपने बताया था पुलिस में और कहीं भी निगम में, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार की कोई ऐसी खबर आती है तो वो तुरंत के तुरंत उस पर कार्रवाई करें। इसके बाद जो डायरेक्टर है रिंकू जी, एक बार उनसे दोबारा से बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, अगर जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? जैसे कि मेरी बहन जी ने हमारे आपको बताया कि हमारे जैसे इंटरनेशनल एंटी करप्शन एसोसिएशन की आज ओपनिंग हुई है, और मैं सभी को, ये नहीं कि एक रिंकू चीमा की फर्म ओपनिंग हुई है, ये हमारे सभी जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, इन सब की बदौलत ही आज मैं ये अपना काम को ओपन कर रहा हूँ। और मैं ये बताऊँगा कि जैसे ही कोई भी बंदा या कोई भी युवा मेरे साथ जुड़ना चाहता है हमारी फर्म इंटरनेशनल एंटी करप्शन एसोसिएशन के साथ, तो हमने कि अपना नंबर, जो एक टोल फ्री नंबर भी है हमारा, वो भी, और एक मेरा जो पर्सनल नंबर है ऑफिस के, वो भी हमने इसमें दिए हुए हैं। तो जो भी बंदा जुड़ना चाहता है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। ऑफिस का एड्रेस क्या है आपका, अगर कोई विजिट करना चाहे तो? एड्रेस ऑफिस का एड्रेस, हमारा जो एड्रेस है वो है रेलवे रोड अपोजिट लिबर्टी सेल ऑफिस है, और इसके बिल्कुल सामने ही है। और हमारे जो ऊपर बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं वो दूर से ही दिखाई दे सकते हैं, और जो इसके अपोजिट हमारे लिबर्टी सेल ऑफिस है, और साथ में ही खालसा कॉलेज है, और ये हमारा रेलवे रोड पड़ता है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों को और अपनी बहनों को और समाज को यही मैसेज देना चाहूँगा कि करप्शन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें, और समय आने पर हमें कोई भी हमारे से कोई, चाहे छोटा होए चाहे बड़ा होए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और जो हमारे युवा साथी हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, ये जो आज नशे की लत से ग्रस्त हैं, मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि ये नशे की बीमारी से बाहर निकलें और देश के लिए अपना योगदान दें। जैसे कि अब हमारा जो अभी चोपड़ा भाई हमारा जो गोल्ड मेडल लेकर के आया है, उसी की तरह हमें होनहार बनना है और अपने माँ बाप का, देश का और समाज का नाम ऊंचा करना है।
तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल की रेलवे रोड पर, जैसा कि सर ने बताया कि ऑपोजिट लिबर्टी जो है इनका ऑफिस स्थित है। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, नीचे नंबर्स हम लोग डालेंगे, उस पर जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस में आकर विजिट भी आप लोग कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, आगे कुछ और जो चीफ गेस्ट आज मौजूद थे उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो संस्थाएं होती हैं वो हमेशा सभी के लिए तत्पर होती है। उन्हीं संस्थाओं में करनाल की काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं, जो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाती हैं, करप्शन के खिलाफ भी लड़ती हैं। लेकिन उन्हीं में एक जो हमारे युवा चेहरा है भाई पंकज गाबा जी, जो हमेशा जो है समाज सेवा में तत्पर रहे हैं। और मैंने बहुत नज़दीकियों से देखा है कि लॉकडाउन में जिन गरीबों के घर तक खाना प्रशासन भी नहीं पहुंचा पाया, वहां पंकज भाई ने खाना पहुंचाया है। और लगातार ये सेवा विदाउट कोई ऐसी कोई फंडिंग इनको नहीं हो रही थी, ना ही कोई इनको ऐसा सहयोग मिल रहा था, बट अपने घर से ही जो है भाई पंकज गाबा ने बहुत पैसा लगाया और यहाँ गरीबों की सेवा की है। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर पंकज भाई जैसे युवा जो साथी है अगर इस करनाल में खड़े हुए हैं तो करनाल वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और करनाल वासियों का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे जो नवयुवक हैं हमारे देश में भी हैं, हमारे करनाल में भी हैं। तो दोबारा से मैं भाई रिंकू चीमा जी को है शुभकामनाएं देना चाहूँगी, भाई पंकज गाबा जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा करनाल के लिए ये तत्पर रहते हैं। चाहे वो गरीबों के खाने की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बात हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे रोड से, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से इंटरनेशनल एंटी करप्शन एसोसिएशन की जो है ऑफिस की आज ओपनिंग हुई है। कुछ जो मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे थे, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं किस बारे में है ये एसोसिएशन। क्योंकि करप्शन की बात करें, आप लोगों को पता ही है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसी पर रोक लगाना इनका बेसिक जो है मुद्दा रहेगा। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे सोशल वर्क्स ये लोग करते हैं, जैसे कि ब्लड कैंप लगाना हो गया, गरीबों की मदद करना। इसी को लेकर जो है आज चीफ गेस्ट पहुंचे थे नरेंद्र अरोड़ा जी भी हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आज अमरिंदर सिंह अरोड़ा जी हैं, माफ़ कीजिएगा, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप एज अ गेस्ट पहुंचे थे, क्या बताना चाहेंगे एसोसिएशन के बारे में? आज मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन के डायरेक्टर जो हैं रिंकू चीमा जी ने इस ऑफिस की ओपनिंग की, और पहले भी ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे अच्छे कार्यों में। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, इनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ, और ये कहीं अच्छे मुकाम पे जाएंगे, मेरी ऐसी कामना है, और इनकी सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ। सर, बेसिकली अगर इस एसोसिएशन की बात करें, नाम में ही आ रहा है करप्शन, भ्रष्टाचार की बात करें। आपको पता है चाहे सीएम सिटी है करनाल, लेकिन बहुत ज़्यादा करप्शन है यहाँ पर। ऑफिसर्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से लेकर हर जगह जो है करप्टेड लोग देखने को मिलते हैं। क्या लगता है इस तरीके की संस्थाएं कहीं ना कहीं मदद कर पाएंगी करप्शन पर रोक लगाने में? देखिए, पहले से तो अब जो है बहुत फ़र्क है। पहले बहुत ज़्यादा सिस्टम बिगड़ा हुआ था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, करप्शन पे लगाम लगी है, और जो रहती कोई कसर रहेगी तो वो भी अब कम हो जाएगी, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। जैसे हमारे सीएम साहब ने सारी चीज़ ही ऑनलाइन कर दी अब, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। इसके बाद रिंकू जी हैं जो डायरेक्टर हैं एसोसिएशन के, जिनके ऑफिस की आज यहाँ पर फिलहाल ओपनिंग है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ मेन आपका मोटिव रहने वाला है? एक संस्था बनाई गई है जिसमें करप्शन को लेकर जो है एक मेन मुद्दा जो रहेगा करप्शन रोकना रहेगा, और साथ ही साथ सोशल वर्क्स भी आप लोग करते हैं। क्या कुछ एक लोगों से मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं? मैडम, ये एंटी करप्शन जो हमारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन एसोसिएशन है, ये हम आज से ही नहीं काम स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी टाइम हो गया मेरे को ये काम करते हुए, और ये नहीं है कि हमने कुछ ही महीनों में किया हो। काफ़ी साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब कि जनता की सेवा करना। जैसे करप्शन के खिलाफ तो लड़ाई देखो चलती है, सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी की हो, कोई भी हो, करप्शन को रोकने का प्रयास तो हर एक पार्टी करती है। बट दिक्कत यहाँ कहाँ से होती है भी, जैसे करप्शन खुद ही जो रोकने वाला है वो खुद ही करप्शन करने लग जाए, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और मेरे को आज से कम 3-4 साल हो गए हैं जो कि समाज सेवा में मैं जुटा हुआ हूँ, और मेरे ऊपर जैसे अपने भाई साहब जी अमरिंदर सिंह जी हैं, मेरे बड़े बहन अनुराधा भार्गव जी हैं, मेरे भाई जी पंकज गाबा जी हैं, जो कि दिन रात मतलब कि मुझे किसी भी प्रकार की कहीं पे भी दिक्कत होती है तो एक फ़ोन के ऊपर ये मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैंने आज तक जो हमारा मकसद है
करप्शन को रोकना है। जैसे कोई गरीब बंदा है, उसके घर में छोटे बच्चे हैं, या उनको अब कोरोना काल में जो दिक्कत हुई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। सरकार की तरफ से भी कई लोग ऐसे थे जिनको हेल्प नहीं मिल सकी, मैं उनके घर भी जाके उनको हेल्प की। कई गरीब घर की लड़कियां थी जिनको मतलब कि शादी में दिक्कत आ रही थी, भी शादी कैसे करेंगे या क्या होगा, तो उसमें भी हमने उन गरीब घर की जो लड़कियां हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं 50-60 लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी की करवाई गई। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि पीछे प्रलय आई। प्रलय का क्या था कि हमारे खुद के गाँव रावर में ये जो आवर्धन नहर है वह टूट गई थी, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो बेघर हो चुके थे। मैंने उनकी मदद के लिए बहुत आवाज़ उठाई। और जो भी लोगों की अगर बात करें किस तरीके से इस एसोसिएशन से कनेक्ट हो सकते हैं, हाँ जी, लोग कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? लोग देखो, ऐसा है भी, ऐसा जो भी कोई भी प्रयास है, अगर हमने इसको लास्ट तक लेकर जाना है, चाहे करप्शन की तरफ से लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, जनता का सहयोग और भाइयों का प्यार और बड़े बुजुर्गों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे साथ आज तक चलता आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मेरे भाई अमरिंदर जी हैं, पंकज गाबा जी हैं, मेरे बड़े बहन अनुराधा भार्गव जी हैं, जिन्होंने आज ये ऑफिस की जो ओपनिंग हुई है, इनकी बदौलत इन्होंने बहुत हेल्प की। इन्होंने मुझे बैठा करके एक छोटे भाई की तरह गाइड किया है। अमरिंदर भाई जी हैं, इन्होंने भी बताया अभी कैसे करके काम चलेगा, कैसे करके हम लोगों की हेल्प करनी है, कैसे प्रशासन की तरफ से अगर आपको दिक्कत आती है तो हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर बैनर्स की मैं बात करूं, इस पर भी यही इनका मेन मोटिव लिखा है कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर करप्शन पे रोक लगानी है तो पहले हमें खुद से ध्यान रखना होगा कि हम कुछ भी गलत ना देखें, ना ही उसे बर्दाश्त करें। कुछ और चीफ गेस्ट भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। तो आपका भी खुला हुआ खाता है, इनका भी खुला हुआ, दोनों के। और हम सब जो हैं कहते हैं ना, जब खाता खुलता है ना, उस खाते के अंदर हाथ हम सबका पड़ा हुआ है। ठीक है, हम सब ये बात हर वक्त यही कहते हैं आपके प्रति, जब भी हम कई बार बैठे, कई बार बातचीत हो जाती है। अपार कृपा है, इससे ज़्यादा कुछ शब्द नहीं है।